Hello everyone, this is part 2 of chapter number 1 that is real number of 10th class. So previous वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 1 की, एंड ये आज पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 में जो मेन टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज नथिंग. इस थ्योरम में हमें क्या करना होता है, ये थ्योरम बेसिकली ना प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए यूज़ की जाती है. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स यानी किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए इस थ्योरम को हम यूज़ करते हैं. जैसे मान लो 100 है मेरे पास 100. ठीक है, अब इसमें ना एक ट्री की फॉर्मेशन होती है. इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. जैसे मान लो ये हमारे पास 100 है, मेरे पास 100 है. ठीक है, अब मैं इस 100 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 50 मिलेगा. सिंपल सी बात है. इस 50 को फिर से 2 से डिवाइड करूंगा 25 मिलेगा. 5 इस 25 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा. इस 5 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा. ठीक है, तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे. यानी कि 100 इज इक्वल टू दिस 100 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 ऑल्सो आई कैन राइट ओवर हियर. ओके, सो 2 इंटू 2 आई विल राइट 2 स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 स्क्वायर. तो इस तरीके से फंडामेंटल थ्योरम का हम यूज करके जो है प्राइम फैक्टर्स किसी भी नंबर के इजीली हम निकाल सकते हैं. तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 में मैं आपको दिखा देता हूँ. ठीक है, एनसीईआरटी ही बेसिकली हम सोल्व कर रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं हमें. ठीक है, प्राइम का मतलब क्या है, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं और जिनको हम ये भी बोल सकते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है और वो नंबर इटसेल्फ खुद होता है वो नंबर. लाइक 2 का फैक्टर क्या है, 1 है और 2 खुद है. ठीक है, और कोई नंबर नहीं है, यानी कि 2 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता. ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा, यानी कि खुद से डिवाइड होगा. राइट, तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब यही है कि उस नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना कि सारे नंबर्स हमें प्राइम नंबर्स मिले. राइट, आप बोलोगे यहाँ पर कि सर इसको हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे. इसको जैसे 100 है ना, इसको मैं 10 से डिवाइड कर सकता तो 10 मिल जाता मुझे. बट डियर दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर. राइट, ये प्राइम नंबर है ही नहीं हमारे पास. ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे. तो इसलिए हमें लीस्ट नंबर से स्टार्टिंग करनी है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 नहीं करेंगे, 5, 6 नहीं करेंगे, 7, 8 नहीं करेंगे, 9 नहीं करेंगे, 10 नहीं करेंगे, 11. लाइक दिस वी हैव टू फॉलो दिस रूल. ओके, सो फर्स्ट ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था एक. अब एक्सरसाइज 1.2 का जो आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये है. 140 का आपको प्राइम फैक्टर निकालना है. प्राइम फैक्टर्स आपको 140 के निकालने हैं. सिंपल सी बात है यार, ये रहा देखो, 140 को 2 से डिवाइड किया 70 आ गया. कर लोगे ना डिवाइड, सिंपल सी बात है. 70 को 2 से डिवाइड किया 35 आ गया. 35 को 5 से डिवाइड किया 7 आ गया. 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा. ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए. ठीक है, 2 इंटू 2 है तो उसको 2 स्क्वायर लिख दिया, खत्म कहानी. ठीक है, तो इस तरीके से जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके आप प्राइम फैक्टर्स किन्हीं भी नंबर्स के इजीली निकाल सकते हो. आप देख सकते हो आगे ना, मैंने 156 का भी निकाला हुआ है, आप इजीली निकाल लोगे. 3825 का भी निकाला हुआ है मैंने. ठीक है, 5005 का भी मैंने निकाला हुआ है. तो इस तरीके से आप ये जो नोट्स की फॉर्म में आपको मिल जाएगा कंप्लीटली, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. कंप्लीट आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको बताया है, दीपक कलावत रैंक होल्डर्स दीपक कलावत, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. ठीक है, तो टेलीग्राम पे जाकर के आप पीडीएफ सारा जो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, अब इसका एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट दैट इज 7429. 7429 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. ठीक है, तो 7429 ना एक ऐसा नंबर, आप देखो ध्यान से देखो, ना ये 2 से डिवाइड हो रहा, ना 3 से हो रहा, ना 5 से हो रहा, ना 7 से हो रहा, ना हमारा 11 से हो रहा, ना 13 से हो रहा. ठीक है, तो जो लीस्ट नंबर होगा ना जिससे डिवाइड होगा 17 से डिवाइड होगा. 7429 जो है, इसको 17 से अगर आप डिवाइड करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 437 मिलेगा. आप डिवाइड करके देख सकते हो. ठीक है, 437 मिलेगा. और 437 को फिर अगर आप डिवाइड करोगे, आप ट्राई करके देख लेना. ठीक है, 19 ही लिस्ट नंबर है जिससे डिवाइड होगा प्राइम नंबर. तो 19 से जब इसको डिवाइड करोगे आपको 23 मिलेगा, और 23 को जब 23 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा. तो 7429 के जो है प्राइम फैक्टर्स मैं यहाँ पर इजीली लिख सकता हूँ. 7 इंटू 19 इंटू 23 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पार्ट. राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हम फिनिश कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड फर्स्ट पार्ट. ओके, सो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स. आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन. ठीक है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. ठीक है,
आपको पहले इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट वेरीफाई करनी है कि किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। आपको वेरीफाई करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, सिंपल सी बात है। देखो अब 26 और 91 है, 26 एंड 91, ठीक है। अब पहले ना हम एक काम करते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, देखो 2 इंटू 13 होगी, ठीक है, 2 इंटू 13 होगी, सिंपल सी बात है। इंटू 1 भी लिख सकते हैं हम, एंड 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13 इंटू 1, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आप देख सकते हो जो दोनों नंबर में जो कॉमन नंबर होता है ना, ये दोनों की जो प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन नंबर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है, वही हमारा एचसीएफ होता है। ओके, तो यहाँ पर एचसीएफ हम क्लियरली लिख सकते हैं, एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ 1 भी मिल रहा है और यहाँ पर 13 भी मिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये 13 भी, ठीक है। तो आपको बेसिकली यही देखना है कि 1 मतलब जो नंबर कॉमन मिले ना आपको, बेसिकली जो नंबर कॉमन मिल रहा है आपको वही देखना है। मैं 13 देखना भूल गया था यहाँ पर, तो 1 इंटू 13 आप लिख सकते हो। तो इन नंबर्स का जो एचसीएफ मिलेगा ना, 13 मिलेगा आपको, यहाँ पर 13 मिलेगा इन नंबर्स का एचसीएफ, ठीक है। अब इन नंबर की एलसीएम की बात करते हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। पेपर भी सेव करना है, सिंपल सी बात है ना, तो ज़्यादा सीट भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो एलसीएम अगर निकालना होगा तो देखो, एलसीएम निकालने के 2 तरीके आपको बताता हूँ मैं। जैसे एक तो हमें 26 और 91 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब एक ऐसा लीस्ट नंबर देखो जो दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि जिस नंबर से ये दोनों डिवाइड हो जाए, लीस्ट नंबर, ठीक है, ऐसा लीस्ट नंबर, और प्राइम भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात प्राइम होना चाहिए, ठीक है, प्राइम होना चाहिए। क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ठीक है। 3 से हो रहा है भाई, ये नहीं हो रहा, और ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो 13 से हम करके देखते हैं, 13 2 जा 16, 7 जा 90, राइट। एंड 2 पे फिर भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा और 7 आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो है ना, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम इसका आ जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। यानी कि इन नंबर्स की जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अब 32 जा 26, ठीक है, 26 इंटू 7, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 182 आपको इनका एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया हमने। आप इजीली इस तरीके से एलसीएम जो है नंबर्स का फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको वेरीफाई करना है बच्चों, वेरिफिकेशन, ठीक है। अब वेरीफाई किस तरीके से करोगे आप, वेरिफिकेशन के लिए देखेंगे हम किस तरीके से वेरीफाई करेंगे हम। वेरिफिकेशन हम यहाँ पर करेंगे इस नंबर की वेरिफिकेशन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी होगी हमेशा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ विल बी ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 बोला है मैंने यहाँ पर, याद रखना 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 3 नंबर्स नहीं होगा, हमेशा 2 नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। तो इन 2 नंबर्स का एलसीएम कितना निकला, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज एलसीएम इंटू एचसीएफ। निकाल के देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड तो यही है ना, सिंपल सी बात है। इक्वल टू का साइन दिख रहा है आपको, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन, ठीक है। तो एलसीएम कितना है इन नंबर्स का, इन नंबर का एलसीएम आया है 182, ओके। एंड आप देख सकते हो एचसीएफ जो है वो 13 निकला है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकलेगा, 2366, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड सोल्व करके देखते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स क्या है यहाँ पर, 26 इंटू 91, इनको मल्टीप्लाई करके देखो कितना निकलेगा, 2366 हमें यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो क्लियर कट कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो आपने ये वेरीफाई यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट में भी कुछ खास नहीं है,
सेकंड पार्ट क्या गिवन है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, 510 एंड 92, ठीक है, 510 एंड 92, इनका आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो पहले तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 510 को आप कर लो किस तरीके से, ठीक है। आप वो जो मैंने आपको भी थ्योरम बताई थी ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आप उसका यूज़ करके इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए किस तरीके से, इसको 2 से डिवाइड करो, तो लिस्ट नंबर 2 ही है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 255। एंड इसको अब अगेन किस लिस्ट नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इसको किस लिस्ट नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो प्राइम होना चाहिए। क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 3 से डिवाइड किस तरीके से चेक करेंगे, सम कर दो आप इन सबका, 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 24, 1 कैरी, 3 5 15। अभी क्या फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि 8 और 5 13 होते हैं, 13 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 5 से डिवाइड कर दो, नोट एन इशू, ठीक है। अभी 17 पे चला जाएगा। तो भाई 510 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या आ गए, 2 × 3 × 5 × 17 × 1। 92 के कर लो आप प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 92 को आप लिख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पर 2 × 2 × 23 × 1, ठीक है। देखो कॉमन क्या क्या है, एक तो ये मिल रहा है हमें, एचसीएफ की बात कर रहा हूँ अभी मैं, एक तो ये मिल रहा है और एक इसकी पेयरिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और किसी नंबर की हो रही है, नहीं हो रही, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, याद रखना जो जो दोनों में कॉमन होगा ना वही होगा एचसीएफ। 2 × 1, ये हमारा क्या हो गया, 2 इसका एचसीएफ आ गया, ठीक है। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, इस तरीके से निकालेंगे एलसीएम इनका, 510 एंड 92, ठीक है। तो लिस्ट नंबर देख लो किस पे दोनों डिवाइड होंगे, 2 पे, इजीली 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इस पे कितना आएगा, 255 आएगा, ठीक है। अब ये 3 से डिवाइड होंगे क्या, दोनों डिवाइड तो नहीं होंगे 3 से, कोई बात नहीं, आप 2 से डिवाइड कर दो, ये डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब 5 से कर दो, ठीक है। अब ये आप 3 से कर सकते हो इसको डिवाइड, ठीक है। अब ये 17 से हो जाएगा और अब ये 23 की टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एलसीएम की जो हम बात करते हैं वो एलसीएम यहाँ पर क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2 × 2 × 5 × 3 × 17 × 23, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, एलसीएम विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई किया 4 15 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 70 से 51, 5 कैरी, 391 आ जाएगा, ठीक है। और अब इसका फर्दर जो हम कैलकुलेट करके जो एलसीएम निकालेंगे इसका 23460 इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। वेरीफाई कर लो, वेरिफिकेशन के लिए किस तरीके से आप करोगे वेरीफाई, तो वेरिफिकेशन, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना अलग अलग ही, तो मैं जस्ट पेपर सेव करने के लिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। आप एचसीएफ के डायरेक्ट नीचे एलसीएम निकालोगे, ठीक है, वहाँ पर आपको काम करना होगा। तो वेरिफिकेशन आप किस तरीके से करोगे, वेरिफिकेशन मैंने आपको अभी बताया था, एलसीएम × एचसीएफ विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। एलसीएम कितना निकला है, 2360, सॉरी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जैसे मैंने आपको बताया था प्रॉपर काम करना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एलसीएम × एचसीएफ, ओके। एलसीएम इज 23460, एचसीएफ इज 2, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 46920, ठीक है। अब आप राइट हैंड साइड लो, टेकिंग राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर्स क्या क्या है हमारे पास, 510 × 92, ठीक है। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास 46920 यही मिलेगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो एलसीएम है वो भी सही है
और जो हमारा HCF है वो भी सही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट इजी, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है, देखो इस बार थोड़ा चेंज है क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आ रही है बात, क्या लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि एलसीएम भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना होगा और एचसीएफ भी प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना होगा। अभी मैंने आपको जो यहाँ पर ये एचसीएफ निकाला, ये एचसीएफ निकाला है ना, हमने यहाँ पर ये जो एचसीएफ कैलकुलेट किया है यहाँ पर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से निकाला है। ठीक है, अब एलसीएम का बताया था हूँ आपको कि इसका जो प्रॉपर ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड कौन सा होगा एलसीएम का। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक है, ये हमारे पास 12, 15 एंड 21। ठीक है, इन तीनों नंबर्स का हमें एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी मैंने आपको बताया है, मैं फिर आपको बता देता हूं, आई रिपीट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये वाला है जिससे हमने एचसीएफ कैलकुलेट किया है, राइट। इसी तरीके से एलसीएम भी निकालेंगे तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाएगा। दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एलसीएम। ओके, बट आप इससे भी निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन दैट यू हैव टू यूज ओनली द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देन यू कैन ऑल्सो यूज दिस मेथड, राइट। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको सिखा देता हूँ किस तरीके से हम एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट 12, 15, 21 हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, देखो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यही होगा, इंटू 1 चलो लिख दिया, इंटू 1 भी लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता। 15 क्या होगा, 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। 21 को लिख सकते हैं हम 7 इंटू 3 एग्जैक्टली, राइट। सो एचसीएफ मैंने आपको क्या बताया था, मैं फिर से बता देता हूं कि जो चीज तीनों में कॉमन होती है वो होता है एचसीएफ, राइट। तो यहां पर 3 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है, तो एचसीएफ बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1। अगर मान लो सिर्फ ये 1 कॉमन होता, 3 नहीं होता, सिर्फ ये 1 कॉमन होता, तो एचसीएफ क्या होता, सिर्फ 1 होता। अगर यहाँ पर मान लो 4 नंबर, एक नंबर और होता 4, उसकी भी पेयरिंग हो रही होती इस तरीके से तीनों नंबर्स में, तो यहाँ पर 4 भी मल्टीप्लाई हो जाता। यानी कि जिनकी पेयरिंग हो रही होती है वो एक नंबर बन के यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पर आ जाएगा 3। एलसीएम की बात करते हैं। ठीक है, ये तो हमने एचसीएफ निकाला है। अब एलसीएम बताता हूँ किस तरीके से निकालेंगे। एलसीएम में भी हमको देखो क्या करना है ना, एलसीएम में हमें ये भी लेना है, एचसीएफ भी लेना है। ठीक है, यानी कि देखो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ तो होगा ही होगा हमारा, ठीक है, इनटू एचसीएफ तो होगा ही होगा। एचसीएफ कितना है, 3 आया है, इनटू ऊपर नीचे वाले नंबर्स की पेयरिंग, साइड वालों की नहीं। अब यहां पर ऊपर नीचे किसी नंबर की पेयरिंग नहीं हो रही, तो एग्जैक्टली ये नंबर एज इट इज डिवाइड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहां पर एग्जैक्टली इसी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, एचसीएफ कितना था, 3 था, ये 4 हो गया, ये 35 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, 12 इंटू 35, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 420। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम आ गया। ये मैंने एचसीएफ समझाने के लिए बताया आपको, यहाँ पे लिखना नहीं है आपको एचसीएफ, आपको 3 लिखना है यहाँ पर। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, एचसीएफ तो ऐसे निकलेगा, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए ना सबसे पहले एचसीएफ तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा भाई। एचसीएफ तो निकाल लिया, इतना तो केस खत्म ही हो गया, उसके बाद दोबारा पेयरिंग कर दो। ठीक है, वरना सिंपल सी बात है, एलसीएम निकालने के लिए ना आप कंप्लीट भी देखो कि कंप्लीट तीनों नंबर में क्या कॉमन है। ठीक है, और 2 नंबर्स की पेयरिंग कैसे करें, जैसे अभी सेकंड पार्ट करते हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 17, 23 एंड 29। ठीक है, ये गिवन है। 17 क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 17 इंटू 1 मिलेगा, सिंपल सी बात है। 23 की करोगे तो 23 इंटू 1 मिलेगा, और 29 की करोगे तो 29 इंटू 1 ही मिलेगा, क्योंकि सारे प्राइम नंबर्स हैं। ये सारे क्या है, आपस में प्राइम नंबर्स हैं। अगर आप इनकी एचसीएफ की बात करोगे ना बच्चों, तो एचसीएफ तो सिर्फ जो कॉमन है वही मिलेगा, एचसीएफ तो जो कॉमन है वही मिलेगा। और अगर एलसीएम की बात करोगे तो जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, और
अगर यहाँ पर पेयरिंग हो रही है तो वो एक नंबर बन के आएगा। यहाँ पर कहाँ पर पेयरिंग हो रही है, किसी की भी पेयरिंग नहीं हो रही, तो ये नंबर एज इट इज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 11339। इनको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, यही इनका एलसीएम आएगा और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नो नीड टू वरी, थर्ड पार्ट करेंगे और क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन का, ये हमारे पास थर्ड पार्ट में गिवन है 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। 8 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 एग्जैक्टली। 9 की करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 1 भाई। 25 की करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 1 ये मिलेगा। ठीक है, अब पहले आप निकालो HCF। ठीक है, HCF क्या होगा, HCF आप देख के बता सकते हो एग्जैक्टली। HCF क्या होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, और LCM क्या होगा, LCM के लिए पहले आपको तीनों में जो कॉमन है वो नंबर भी लेना होगा इनटू, अब देखो पेयरिंग ऊपर नीचे किसी नंबर की पेयरिंग हो रही है क्या, मेरे कहने का मतलब है कि मान लो यहाँ पर अगर 2 होता, नीचे यहाँ पे 2 इंटू 3 होता, 2 होता है यहाँ पर, तो इनकी पेयरिंग होकर ना यहाँ पर 1 2 मल्टीप्लाई होता, समझ गए। और यहाँ पर अगर नीचे 3 होता तो इन 3 की पेयरिंग हो जाती और यहाँ पर 1 3 आता। ठीक है, हो गया क्लियर। अब यहाँ पर एलसीएम जो है ना इसका क्या आ जाएगा, अब पेयरिंग तो होगी नहीं, सिंपल सी बात है ऊपर नीचे, तो ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होगी 8 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी कि एज इट इज सारे नंबर ना मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनका एलसीएम कितना निकल जाएगा 72 इंटू 25, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 1800 आपका इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डाउट मतलब अपना बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके भेजनी है, सॉल्यूशन आपको 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर मिल जाएगा। ठीक है, एलसीएम HCF आपको बता चुका हूं, एलसीएम और HCF किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है मैं फिर से रिपीट कर देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया। HCF आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बट एलसीएम के लिए मैं आपके सामने ना एक और एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं इस तरीके से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे मान लो 2 इंटू 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, ठीक है, और ये हमारे पास ये 2 मतलब यहाँ पर आप ले लो 5, तो यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू 3 इस तरीके से। अब इसका मान लो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए तीनों में जो कॉमन है वो भी लेंगे, ठीक है, और जो ऊपर नीचे पेयरिंग कर रही है उसको भी 1 करके लेंगे, और यहाँ तक की भी पेयरिंग हो सकती है, इन दो की भी पेयरिंग हो सकती है। ठीक है, अब इनको सबको आपस में ये 3 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ये 5 भी 1 टाइम, और ये 2 भी 1 टाइम, और ये जो 2 बच गया ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई। ये तो निकलेगा इसका एलसीएम। लेकिन सिर्फ अगर HCF की बात की जाए ना, तो HCF की केस में तीनों में कॉमन देखते हैं, ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा अब तो सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4? Given that HCF of 306 and 657 is equal to 9, find LCM। 2 नंबर से आपके पास, ठीक है, इन 2 नंबर्स का HCF ब्रैकेट में ही दोनों नंबर गिवन है, इज इक्वल टू क्या लिखना है, इसका मतलब है इन 2 नंबर्स का HCF 9 गिवन है, ठीक है, और आपको निकालना है LCM। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, ठीक है, कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, ये मैंने आपको बताया था। भाई HCF कितना है, 9 है, 9 पुट किया, LCM तो निकालना ही है, ठीक है। 2 नंबर्स है क्या यहाँ पर, यही तो है, यही तो 2 नंबर है, 306 इंटू 657, निकाल दो LCM, कैलकुलेशन ही तो करनी है, निकाल दो LCM, ये निकल गया LCM, यहाँ पे 9 जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 9 3 जा 27, ठीक है, 3 यहाँ पे कैरी जाएगा, 9 4 जा 36, कितना आ गया 34 इंटू 657। अब 34
इंटू 657 22338, ये इस दोनों का एलसीएम निकल गया बच्चों। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है मैथ से। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5? चेक वेदर 6n, क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन? चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। भाई जो 6n है, क्या ये किसी ऐसे नंबर यानी कि जिसके एंड में 0 हो उससे खत्म हो सकता है ये नंबर? कैसे? देखो, मान लो जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यार आप ना n के प्लेस पर, मैं भी आपको समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ इस तरीके से। ये तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने आपको स्पेस बनाया है, इसको रफ वर्क एक तरीके से काउंट कर लो। ठीक है, इसको एक तरीके से रफ वर्क काउंट कर लो आप। एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं यहाँ बताऊंगा आपको। जैसे n के प्लेस पर ना 1 पुट करके देखो यार, 6 के प्लेस पर मैंने 1 पुट किया, क्या ये नंबर 0 से खत्म हुआ? भाई 0 से खत्म होने का मतलब क्या है? 10, ये 0 से खत्म हो रहा है। ठीक है, 100 ये 0 से खत्म हो रहा है ना? ठीक है, तो मतलब ऐसा नंबर आना चाहिए कि लास्ट में 0 आए। भाई n के प्लेस पर आप 2 पुट करके देख लो, कितना हो जाएगा? 36। खत्म हुआ? नहीं हुआ। n के प्लेस पर आप 3 पुट करके देख लो, ठीक है, कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। क्या खत्म हुआ? 0 से? नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? n के प्लेस पर आप 100 भी पुट कर लोगे ना, तब भी 600। ठीक है, 6 की पावर 100 कितना होता है? कैलकुलेट करके देख लेना कितना होता है 6 की पावर 100। वो नंबर भी जो है वो 0 से खत्म नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? अब इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना। समझाने के लिए बताया था कि आप n के प्लेस पर कुछ भी पुट करोगे ना तो ऐसा नंबर आएगा ही नहीं जिसके लास्ट में 0 हो। क्यों नहीं आएगा वो मैं बताता हूँ। भाई 6 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो आप 6 को ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 और ये रेस्ट टू द पावर n चल ही रहा है। ठीक है, अब 0 आने के लिए प्राइम फैक्टर्स में 5 और 2 जो है होने चाहिए। 5 और 2 जो है वो होने चाहिए। 2 और 5 जो है ये अभी मैंने आपको बताया 2 और 5 होने चाहिए, लेकिन 2 और 5 ना टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग केस में आप चेक करने के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई नंबर जिसके एंड में 0 आना चाहिए, देखो आप 0 वाला नंबर एक 10 है, 10 5 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, और 100 ले लो आप। ठीक है, 100 5 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 5 भी यहाँ से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 500 जो डिविजिबल हो जाएगा 5 से। तो आप देख सकते हैं 2 से भी डिवाइड हो रहा है नंबर और 5 से भी हो रहा है, और ये भी 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ना 0 से खत्म करने के लिए ना एक तो या तो इसमें जो प्राइम नंबर्स में 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 होना चाहिए, या 2n इंटू 5m की फॉर्म में। आप बेसिकली ये याद रखो कि अगर प्राइम फैक्टर्स में 5 है ना, अगर 5 है प्राइम फैक्टर्स में तो वो 0 से एंड होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो प्राइम फैक्टर्स में 5 है, नहीं है, तो ये नंबर 0 से एंड नहीं होगा। आप लिख सकते हो देयर इज नो 5 इन प्राइम फैक्टर्स, सो दिस वुड नॉट बी एंड with digit 0 at any value of n। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है आप देख सकते हो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बीच में डिफरेंस, पहले मैं आपको प्राइम नंबर्स आपको बता चुका हूं ऑलरेडी मैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे अब यहां पर इनको प्रूव करना है ना, कंपोजिट प्रूव करना है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको कंपोजिट प्रूव करना है। और एक 7 इंटू 6 इंटू 5, बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से 13 कॉमन लो, 13 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 11 प्लस 1, क्योंकि 13 तो ऐसे बाहर चला गया। अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 11 77
प्लस 1 और ये आ जाएगा 13 इंटू 78। यहाँ से 5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 इंटू 4 24 और सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलेगा 1008 प्लस 1 और ये आपको मिल जाएगा 5 इंटू 100। ठीक है, तो आप प्राइम नंबर्स मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। अब यहाँ पर आप इस नंबर को देखो, ये 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 13 से भी हो रहा है, 78 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है ना। तो यहाँ पर इस नंबर के कितने सारे फैक्टर्स मिल गए, तो हो गया कंपोजिट प्रूफ। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो, ये नंबर्स 1 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 1009 से भी डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। तो आप लिख सकते हो कि दिस नंबर हैज मोर फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 and number itself, therefore ठीक है, यहाँ पे दिस की जगह आप दीज कर लो, दीज नंबर हैव, यहाँ पर हैव कर लो, दीज नंबर हैव। ठीक है, क्योंकि दोनों की बात कर रहे हैं ना, तो आप दोनों के लिए एक ही लाइन लिख देना, दीज नंबर हैव मोर फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 and number itself, therefore these are composite। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है देख लो, आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इस क्वेश्चन का फिगर किस तरीके से बनेगा, देखो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक सर्कुलर पाथ है इस तरीके से, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी खराब है, मैनेज कर लेना। सर्कुलर पाथ है, इसमें रवि और सोनिया 2 कैरेक्टर है। ठीक है, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, रवि ने भी यहां से स्टार्ट किया और सोनिया ने भी यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, रवि ने भी यहीं से स्टार्ट किया है और सोनिया ने भी यहीं से स्टार्ट किया है, राइट। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया जो है ना, जो लड़की है, जो 18 मिनट लेती है इस राउंड को कंप्लीट करने में। ठीक है, और जो रवि जो है वो इस राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, वो लेता है 12 मिनट, 12 मिनट्स लेता है वो। ठीक है, सोनिया लेती है 18 मिनट्स और रवि लेता है 12 मिनट्स। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहली बात, इसमें कोई मैक्सिमम वर्ड का यूज नहीं हुआ, सो यू नॉट नीड टू कैलकुलेट द हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, जब मैक्सिमम दिखाई देना आपको तब आपको एचसीएफ निकाल देना है बिना सोचे समझे। लेकिन यहां पर आपको क्या गिवन है कि कितने टाइम के बाद वो दोनों आपस में मीट करेंगे। कितने टाइम के बाद, दोनों साथ रनिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पर दोनों साथ चल रहे हैं। ठीक है, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है, तो कितने टाइम के बाद दोनों मिलेंगे, इसका मतलब है कितने कम टाइम के बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे, क्योंकि सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं ना वो। तो यहाँ पर हमें इन दोनों नंबर का ना एलसीएम निकालना है। तो 18 को आप क्या लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हो 18 एंड 12 का एलसीएम निकाल सकते हो आप 2, 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फिर 3 पे चला जाएगा और ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा कंप्लीटली। और एलसीएम जो है इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 हम लिख सकते हैं 4 इंटू 9 और ये 36 मिनट के बाद जो है वो दोनों आपस में, ये 36 इनका एलसीएम आया है, यहाँ मत लिखना, इस तरीके से लिख देना आप। देयरफॉर दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 फिनिश हो चुकी है। ठीक है, अब जो है नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, तो टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा,
अब जाके टेलीग्राम पे से ये नोट्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।